हेलो नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है कि जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का सोचते भी हैं ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि क्या इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कोचिंग की जरूरत पड़ेगी या बिना कोचिंग के क्लियर किया जा सकता है। सो अगर आप वन वर्ड आंसर सुनना चाहते हैं सो डेफिनेटली किया जा सकता है, ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक साइमल्टेनियस क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे किया जाए बिना कोचिंग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कैसे किया जाए, क्लियर कैसे किया जाए। सो वही चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की सोचते हैं तो उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मतलब ये दो चीजें तो आपको करनी ही करनी है। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, उसको प्रिंट कराना है, और दूसरी चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोई भी एग्जाम जब आप उठा के देखेंगे ना तो उसकी जो नब्ज है, कई बार बोलते हैं ना कि हाँ इसकी तो नब्ज मेरे हाथ में, मुझे पता है कैसे होएगा। सो वो कैसे होएगा वाली चीज कैसे पता चलेगी, वो जो नब्ज है वो जान के। और नब्ज क्या होते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप अगर बैक टू बैक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे ना तो एक पैटर्न आपको नजर आएगा। अब हो सकता है जब आप कोचिंग करने जाएं तो उस पैटर्न को सर्च करके एनालाइज करके कोई टीचर आपको पढ़ा रहा हो, लेकिन जब आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो वो पैटर्न आपको सर्च करना पड़ेगा। अगर आप एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं तो वो मैं भी आपको गाइड करती हूं और एब्सोल्युटली फ्री जो है आपकी तैयारी हो सकती है। आप जो है इनकलकेट लर्निंग पे ये तैयारी कर सकते हैं। इनकलकेट लर्निंग की तरह ही बाकी और किसी सब्जेक्ट में आपको कोई ना कोई चैनल जरूर मिल जाएगा सर्च करने पे, जो कंप्लीटली कुछ ना कुछ, मतलब कंप्लीट नहीं हो एटलीस्ट मोस्टली चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड करता हो। ओके, या एटलीस्ट एक गाइडेंस तो फ्री में या एक स्ट्रैटेजी आपको फ्री में प्रोवाइड करता हो आपके सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, पेपर 1 के लिए अगर आपको नेट के लिए तैयारी करनी है तो वो भी आपको इनकलकेट लर्निंग पे मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इनके अलावा किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे। आपको सिलेबस साइड में रखना पड़ेगा कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनको एनालाइज करना आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अगर आप वो एनालाइज नहीं करेंगे तो फिर हर बार जो है एक आधे नंबर से या बहुत पास जाके आप जो है उस चीज से वंचित रह सकते हैं कि हो सकता है आपका एग्जाम क्रैक ना हो। वो एक ही रीजन होता है कि आपने अच्छे से चीजों को एनालाइज नहीं किया है, आपने प्रीवियस ईयर के हिसाब से तैयारी नहीं की है। क्योंकि अगर मैं प्रीवियस ईयर बोल रही हूं दैट डजंट मीन कि क्वेश्चंस रिपीट होते होंगे। ठीक है, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, लेकिन मेजरली कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है, कॉन्सेप्ट जो है, पैटर्न जो है, वो उस एग्जाम का सेम आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपने इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो पढ़ रखे होंगे, उनको एनालाइज कर रखा होगा, उनके अराउंड जो जो टॉपिक्स बनते हैं वो सारे पढ़ रखे होंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली, सो आप आराम से कोई भी एग्जाम बिना कोचिंग के क्रैक कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई ऐसे बड़ी सी राम कहानी नहीं है कि आपको पूरी की पूरी रामायण या महाभारत पढ़नी है। ओके, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टिक करके रहना है, उसी के अराउंड, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन भी तो होते हैं ना। हो सकता है इस बार इस ऑप्शन की बजाय ये आंसर है ना तो इस थर्ड वाले ऑप्शन से क्वेश्चंस बना दिए जाएं, राइट। सो उसके अराउंड आपको, हर एक क्वेश्चन के अराउंड आपको सारे के सारे क्वेश्चंस रेडी करने हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रेडी करने हैं। दैट्स इट। कहने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब आप करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको खुद करनी है चीजें। हो सकता है बीच में कुछ हर्डल्स आए, बीच में आपको समझ ना आए करना क्या है। इसीलिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको कोचिंग की जरूरत है, हाँ आपको गाइडेंस की जरूरत शायद पड़े, और वो गाइडेंस कोई ऐसा इंसान दे सकता है जिसका वो एग्जाम ऑलरेडी क्लियर हो, कोई ऐसा टीचर दे सकता है जो उस एग्जाम का पढ़ाता हो, या इन जनरल आप जहां पे पढ़ रहे हैं, मतलब कभी कॉलेज या वहां तो जा रहे होंगे ना, सो कॉलेज में भी टीचर्स होते हैं तो वो भी आपको किसी पर्टिकुलर इश्यू के ऊपर गाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है, बट डेफिनेटली बिना कोचिंग के, बिना पैसे दिए आप तैयारी कर सकते हैं। बिकॉज आपके हाथ में जिस फोन से आप ये चीजें देख रहे हैं ना, वो बहुत बहुत बड़ा सोर्स है आपके लिए कि आप जो है, मतलब हर एक के फोन में आजकल रिचार्ज होता है, तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। सो जब वो रिचार्ज है आपके फोन में तो उसको बेटर तरीके से, पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज कीजिए, रादर देन उसमें स्क्रॉल करते रहें और कुछ कुछ देखते रहें। सो उसके बजाय, मतलब ठीक है वो एंटरटेनमेंट का पार्ट भी आपकी लाइफ में होना चाहिए, लेकिन सबसे मेजर चीज है कि आप कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, टाइम कैसे मैनेज किया जाए,
ये सारी की सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आप जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है, कि जब आप पढ़ रहे हो तो टाइम टेबल कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि कई बार टाइम मैनेज नहीं होता। एग्जाम में जब जा रहे हैं तो लास्ट मिनट किन चीजों का ध्यान रखें वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सो इनके अलावा फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो गाइडेंस का एक सोर्स मैं आपके लिए हो सकती हूँ, लेकिन मेहनत वो सिर्फ आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए करनी है। तो जो इंसान मेहनत करेगा और मेहनत से उस पैटर्न को समझने की कोशिश करेगा, वो बच्चा आराम से जो है कोई भी एग्जाम बिल्कुल ऐसे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। और मैं हमेशा बोलती हूं कि मेहनत और कंसिस्टेंटली की गई मेहनत दोनों का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। सो कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है आपको, चीजों पे ऐसे पकड़ बनानी है, अपने कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ बनानी है, और फिर देखिए बिना कोचिंग के भी आप आराम से कोई भी एग्जाम क्रैक कर लेंगे। और फिर आके कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ जी हो गया है और खुद से किया है, बिना कोचिंग के किया है। क्योंकि कोचिंग वाले जब करवाते हैं तो ऑब्वियसली जो चीजें आप हर्डल्स खुद फेस कर करके सीखेंगे ना, वो चीजें शायद यहाँ आपको देखने को ना मिले, क्योंकि आपके पास ऑल टाइम शायद टीचर अवेलेबल हो या वो आपको बता दे। बट जब आप खुद से चीजें करते हैं, खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, खुद से पढ़ पढ़ के सीखते हैं ना, तो वो चीजें आपको लाइफ टाइम तक याद रहती है। वो जर्नी जो है ना उस एग्जाम को क्रैक करने की, वो आपको लाइफ टाइम तक याद रहती है, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अराउंड जो है चीजों को समझना है, उसी के अराउंड प्रैक्टिस करनी है और सिलेबस से स्टिक करके रहना है, तो डेफिनेटली कोई भी एग्जाम बिना कोचिंग के भी क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट आता है, कोई कुछ कंफ्यूजन उठता है दिमाग में, सो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।